रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैंने वीडियो बनाने का टॉपिक सोचा था वो मैं कह रही थी कि यूएस हिस्ट्री की वीडियोस बनाऊं, पर उससे पहले मैंने सोचा कि काफ़ी लोगों को मेरी तरह इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, यानी जनरल रूल्स आपको इंग्लिश के पता होने चाहिए फॉर द एग्ज़ाम ऑफ सीएसएस। तो ये मैं यहाँ तक 14 एक्सरसाइज तक मैंने कर ली हैं। ये बुक है टू द पॉइंट, ठीक है। अलॉन्ग विद दिस आई हैव दीज टू बुक्स, रेनर मार्टिन की है मेरे पास, और इसके साथ की है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने इसकी की मुझे नहीं मिल सकी, ठीक है। तो लेकिन खैर फिर भी यह है कि समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग। तो इंशाल्लाह आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्प करेगी। ये इसकी यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ कि ये इसका पार्ट नंबर जो 3 है, आपने इसको करना है, ठीक है। अगर देखें, इसका एक फ़ायदा ये है कि मैंने यहाँ से स्टार्ट किया तो अब मैंने ये एक्सरसाइजेस सारी की हैं, 1 बाय 1 मैंने ये सारी एक्सरसाइजेस की हैं। तो ये इस तरह सबसे पहले इनके यहाँ पे इन्होंने एक टेबल सा बनाया हुआ है। टेबल में ये इस तरह इनके रूल्स लेके ये एग्जांपल्स हैं, ठीक है। जब आप एग्जांपल्स को पढ़ेंगे उसके बाद ये यहाँ पे उर्दू में इसको फॉर एग्ज़ाम्पल ये पास्ट टेंस है, ठीक है। तो पास्ट टेंस की पहले उन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि हम कल चिड़ियाघर गए थे, वी वेंट टू ज़ू यस्टरडे। तो इसमें नीचे उन्होंने बताया हुआ है कि उर्दू में फ़िक्रे के आखिर में हम क्या लिखेंगे, क्या आएगा, अलीफ ये, बड़ी ये, था या थी, ठीक है। अब ये सबसे पहले हमारे पास ये पहचान हो जाएगी। उसके बाद सादा फ़िक्रे में दूसरी फॉर्म, यानी हमें ये पता है कि पास्ट में हम जो है वो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं, लेकिन जब आपके पास क्वेश्चन मार्क होगा या आपके पास नेगेटिव होगा, उसमें हम क्या करेंगे, फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। जो हमारे पास क्वेश्चन मार्क आएगा उस पर हम डिड यूज़ करेंगे, और नेगेटिव में डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रूल्स तो आपको पहले पता है। हाँ जी, बिल्कुल, रूल्स तो सबको पता होते हैं, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपके रूल्स कभी भी आपको फ़ायदा नहीं देंगे, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करती हूँ कि ये मैंने एक्सरसाइजेज़ की हैं। अब इन एक्सरसाइजेज़ के करने का फ़ायदा ये हुआ है कि कल रात मरीज़ ने दम तोड़ दिया, ठीक है। अब हमें नहीं पता कि दम तोड़ दिया का इंग्लिश में क्या मतलब होगा, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे ये दिया हुआ है। जब आप 1-2 दफ़ा इसको लिखेंगे तो क्या होगा कि आपके ऑटो पे, यानी आपके अगर पेपर में इस तरह कोई भी सेंटेंस आया जिसमें आ जाएगा कि दम तोड़ दिया, तो आपको पता होगा कि इसको हम इंग्लिश में किस तरह लिखते हैं, ठीक है। इसी तरह ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये अंगूर देखकर मेरे मुंह में पानी भर आया। अब ये हम इस तरह लिखेंगे, तो देखें यहाँ पे हमें पता चल गया माई माउथ वाटर्ड। समझ आइए, आपको बताने का मकसद मेरा एग्जैक्टली यही था। अब इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। इसके बाद ये देखें, इन्होंने यहाँ पर ख़ाली प्रेजेंट, पास्ट, कॉन्टीन्यूस या परफेक्ट की एग्जांपल्स नहीं दी हुई। इन्होंने यहाँ पे क्या किया हुआ है कि ये मे, कैन, कुड, शुड, और मस्ट, ये इनकी एग्जांपल्स दी हुई हैं यहाँ पे। फिर इनके रूल्स बताए हुए हैं, फिर इनकी यहाँ पे उन्होंने एक्सरसाइजेज दी हुई हैं। तो मेरे ख़्याल से अगर कोई भी बंदा इनकी 65 से अबव एक्सरसाइज हैं वो करेगा तो डेफ़िनेटली फ़र्क पड़ेगा। मुझे तो पड़ रहा है, क्योंकि मैंने अभी तक, अब यहाँ तक मैंने इसकी, मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने कितनी की हैं। मैंने ये स्टार्ट की हैं जी, ये देखें, ये मैंने सारी की हैं, ये इस तरह, ठीक हो गया। तो अभी मैं ये कर रही हूँ। अच्छा, इसके साथ और मैं क्या कर रही हूँ, इसके साथ मैं ये कर रही हूँ कि ये इसकी प्रेस ही कर रही हूँ, ठीक है। अब ये है कि मेरा फ़िलहाल फोकस सारा किस पे है, प्रेसी पे है, क्योंकि प्रेसी काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो ये मैंने ना लास्ट टाइम मैंने पास्ट पेपर किए थे, लेकिन अभी मैंने ये रेनर मार्टिन की स्टार्ट की है, क्योंकि इसमें क्या है कि काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स हैं। ये देखें, आई होप इट इज़ विजिबल टू यू। ये देखें, यहाँ पे सबसे पहले क्या, ट्रीज़ की आवाज़ शेड, यानी कि दरख्त हमें साया देते हैं। अब ये तो ठीक है सबसे पहले, लेकिन आगे देखें, सैंडलवुड, द मोर इट इज़ रब, द मोर कैन डेजर्ट यील्ड्स, आगे शुगर कैन। अब ये तकरीबन यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारी एग्जांपल्स ही हैं। अब समझ नहीं आती कि बंदा वर्ड काउंट कैसे पूरा करे या प्रेसी किस तरह करे। तो मैं इनको भी डेली की डेली कर रही हूँ, और मैं साथ इसकी एवेलुएशन भी करवा रही हूँ।
लाइक ये देखें, ये मेरी एक चेक हो गई है, एक ये है, इस पर काफ़ी मेरी मिस्टेक्स आई हैं, तो ये मैं यहाँ से इस तरह ठीक हो गया। तो आप अगर इन चीज़ों पे अमल करेंगे तो डेफिनेटली इट वर्क्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।